हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग जो है लघु कुटीर उद्योग, साथ ही औद्योगिक संस्थानों के भी बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके साथ ही साथ औद्योगिक प्राधिकरणों के बारे में भी जानकारी देंगे। और ये जो है तीनों चारों सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपने देखा होगा, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे तो उसमें यूपी स्पेशल की कड़ी में आपने देखा होगा कि सूची 1 और सूची 2 करके मिलान के लिए आता है। उसमें एक तरफ आपको जिले दिए जाते हैं और दूसरी तरफ संबंधित उद्योग दे दिया जाता है। तो इसको लेकर हम लोग कवर करेंगे। और इस सीरीज में अब तक उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम हुए हैं आरओ एआरओ के, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उद्योग संस्थानों और मतलब कि औद्योगिक संस्थानों और औद्योगिक प्राधिकरणों से आए हुए हैं उसको भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आरओ एआरओ यूपी स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पे अब तक जितने भी यूपी स्पेशल के लेक्चर लिए गए हैं वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। और यूपी स्पेशल बहुत ही अहम किरदार निभाता है आपके नंबर गेन करने में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो चलिए आज के जो है सेशन में हम लोग कवर करते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग। तो सबसे पहले बता दें कि भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहां पे है, ये मुजफ्फरनगर में है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परमाणु शक्ति केंद्र कहां पे है, बुलंदशहर में है। नरौरा ये आप तो जानते ही होंगे, कई बार एग्जाम में आया ही हुआ है। और कल का करंट अफेयर है, मैं आपको अपडेट कर दूं, बुलंदशहर में ही खुर्जा पड़ता है। खुर्जा जो है वो बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है। यहां पे अमेरिकी कंपनी जो बोइंग है वो जो है एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए प्लांट स्थापित कर रही है बुलंदशहर में। इसको आप ध्यान रखेंगे, कहां पे, खुर्जा में। ये अपडेटेड करंट अफेयर है, ये कल की न्यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता हो कि आरओ यारो में पूछ ही ले या फिर पीसीएस में पूछ ले, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इफ्को यूरिया कारखाना कहां पे है, आंवला में है। आंवला कहां पड़ता है, बरेली में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। डीप फ्रीज मीट प्लांट ये कहां पे है, ये टुंडला में है। टुंडला जो है ये फिरोजाबाद जिले के अंतर्गत आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ में टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अशोक लीलैंड का प्लांट मतलब कि जो है आपने नाम सुना होगा, जो कि बस और ट्रकों का निर्माण करती है, उसका भी प्लांट अब जो है लखनऊ में लगने वाला है, जो कि पहले प्रयागराज में लगने वाला था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये करंट अफेयर से रिलेट करके मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अब नीचे आते हैं बाराबंकी में। बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ जिला है। यहां पे इंडिया पॉलीफाइबर जो है का उद्योग है और साथ ही अफीम का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अफीम को लेकर मैं क्लियर कर दूं कि अफीम का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाराबंकी में होता है, लेकिन अफीम का जो कारखाना है वो गाजीपुर में है। गाजीपुर कहां है, आपका पूर्वांचल में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम देवरिया की बात करें तो देवरिया में प्रदेश का पहला और देश का पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था। कहां पे, प्रतापपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्ष भी पूछा गया है, तो वर्ष भी याद रखिए 1903 में। 1903 में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, जिसे हम देश की पहली चीनी मिल भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले में, जो कि है सोनभद्र। सोनभद्र के रेणुकूट में क्या है, हिंडाल्को है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही सिंगरौली कोयला खान है, कहां पे, सोनभद्र में है, ये आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़े, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में हिंदुस्तान केबल लिमिटेड है, कहां पे, नैनी में। साथ ही नैनी में औद्योगिक वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कानपुर के बारे में बात करें तो कानपुर में भारतीय चमड़ा एवं जूता रंगाई संस्थान है, कहां पे है, कानपुर में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ से ही सटा हुआ एक जिला है जिसका नाम है रायबरेली, अपने नाम सुना होगा। रायबरेली में रेल पहिया कारखाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। झांसी में क्या है, झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, इसको आप ध्यान रखे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, मथुरा में, ये भी आया हुआ है एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखेंगे। गाजियाबाद में मोदी नगर पड़ता है और मोदी नगर में कृत्रिम रबर है, क्या बोलते हैं, उद्योग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम रबर का निर्माण कहां होता है, मोदी नगर में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब
हथकरघा उद्योग के बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला हथकरघा उद्योग दूसरे नंबर पे आता है, इसको आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं HAL की। HAL जो है ये आपका लखनऊ में है, कानपुर में है और अमेठी में पड़ता है जगदीशपुर, यहां पे HAL है। और अगर भेल की बारे में बात करेंगे तो ये झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले हम सहारनपुर के बारे में बात कर ले। सहारनपुर में सिगरेट, कागज एवं लुगदी उद्योग, लोहे के बाट, फर्नीचर, लकड़ी की नक्काशी की जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, यह भी आप ध्यान रखें। पीतल नगरी, पीतल नगरी के नाम से कौन फेमस है? मुरादाबाद जिला फेमस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रामपुर के बारे में बात करें तो वहां पे चाकू उद्योग बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसके बाद हम बात करते हैं बरेली की। बरेली में बरेली को हम लोग सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। दिया सलाई उद्योग होता है। बांस उद्योग बरेली में है। बेत की छड़ियां, ये भी जो है मतलब कि इसका भी उद्योग जो है ये बरेली में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ की बात आएगी तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे चीनी मिट्टी के बर्तन, चिकन व जरी का काम, टार्च का काम, औषधि निर्माण, ये सारे के सारे जो है लखनऊ के उद्योग हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, लघु कुटीर उद्योग है। और गोरखपुर की बात आएगी तो वहां पे जूट उद्योग होता है, कहां? सहजनवा में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम वाराणसी की। वाराणसी जो है लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है, इसको आप ध्यान रखें। अच्छा, एक जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें जो है यूपी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसको लेकर एक हम अलग वीडियो तैयार करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अभी तक हम उतना ही करा रहे हैं जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आंवला उद्योग की बात होगी तो ये प्रतापगढ़ में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर साबुन उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऊन और सूती वस्त्र, चर्म उद्योग और जूट उद्योग की बात होगी तो इसका संबंध कानपुर नगर से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कहां से? कानपुर नगर से। छपाई का फर्मा जो है फर्रुखाबाद से संबंधित है, यह आप ध्यान रखेंगे। और फिरोजाबाद से चूड़ी उद्योग, कांच उद्योग फेमस है, ये तो आप जानते हैं, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। आगरा की बात होगी तो पेठा उद्योग। और पीतल की मूर्ति की बात होगी तो मथुरा। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, पीतल नगरी के नाम से कौन फेमस है? पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद फेमस है, लेकिन पीतल की मूर्ति ये जो है मथुरा से रिलेटेड है, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा अपने आप को। अलीगढ़ जो है ताला उद्योग से संबंधित है। और कैंची उद्योग और खेल का सामान, ये कहां से है? ये मेरठ से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे लघु और एवं कुटीर उद्योग। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान और विकास प्राधिकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें कि प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, इसकी स्थापना जो है लखनऊ में 1972 में की गई थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पिकअप के नाम से जानते हैं। ये आप ईयर याद रखिएगा, 1972 में प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, ये कहां पे है? ये जो है आपका लखनऊ में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लीडा कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको हम गीडा कहते हैं। ये जो आप ब्लू कलर से डार्क सर्कल देख रहे हैं, ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। जैसे लीडा हो गया, गीडा हो गया। सीडा कहां का है? सीडा जो है जौनपुर से है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा कहां से है? बीडा जो है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, और ये अभी लेटेस्ट ये बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर के दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नोएडा, ये भी विकास प्राधिकरण है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो है नोएडा का फुल फॉर्म ही होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये गौतम बुद्ध नगर से जिले से संबंधित है, नोएडा कोई जिला नहीं है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं औद्योगिक संस्थानों के बारे में। तो जो ग्रीन कलर का डार्क सर्कल है, ये औद्योगिक संस्थान है। जैसे राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, ये कहां पे है? ये आगरा में है, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, ये ईयर भी आप याद रखेंगे, 1974 में राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, कहां पे? आगरा में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, कानपुर में, ये आप ध्यान रखें।
यूपीका की स्थापना 1952 में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। कानपुर से ही है ये सारे के सारे, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये है कानपुर आपका, ये कानपुर से सारे के सारे जो है औद्योगिक संस्थान है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये कहां पे है? ये 1954 में कानपुर में स्थापित किया गया था। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1961 में कानपुर में की जाती है। तो ये तो रहे जितने भी औद्योगिक जो है संस्थान और औद्योगिक विकास प्राधिकरण थे। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां पे हमने एक साथ ही इन सबको कवर कर दिया है। जैसे हथकरघा एवं हस्तशिल्प, ये किस किस जिले में है? भदोही में है, मऊ में है, आजमगढ़ में है, टांडा में है, मेरठ में, इटावा में, मुरादाबाद में, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली और लखनऊ। अगर हस्तशिल्प की बात आएगी, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, ये सारे के सारे मैंने एक साथ इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि वर्ष 2016 का जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें 3-3 की सूची बना दी गई थी और उसमें पूछा था कि ये कौन सा इनमें से एक उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। तो वो था लोक नृत्य और लोक कला से। लेकिन हो सकता हो कि इस बार एग्जामिनर आपको जो है 3 जिलों की सूची बना के दे दे और पूछे कि इसमें से हथकरघा उद्योग से संबंधित कौन सा युग्म है। तो ऐसे जो है आपको तैयार करना है, मतलब कि ऐसे ही आपको सोचना है और ये सारे के सारे जो है जितने भी उद्योग और उत्पाद हैं और संबंधित जिले हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए अगर आप आरओ के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि आपका यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और एग्रीकल्चर और सेंसस, ये 4-5 टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो आप आराम से यहां से 40 से 50, और अगर आप यहां पे जो है नहीं 40 से 50 नहीं, लगभग 50 से 55 के बीच में स्कोर अच्छा कर लेंगे इन 4-5 टॉपिकों से। बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अच्छा मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से भी कवर कर सकते हैं और इजिली आप जो है 90 के आसपास अपना स्कोर कर सकते हैं केवल और केवल जीएस में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मैं लगभग हर वीडियो में बता रहा हूं क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग को भूलने की आदत होती है। तो यूपी स्पेशल को, एग्रीकल्चर को, सेंसस को, मैथ, रीजनिंग को, इन सबको इग्नोर मत करिएगा। डेली इन पे प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आप सॉल्व करिए, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, ये तो रहा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान, विकास प्राधिकरण, साथ ही लघु कुटीर उद्योग और उद्योग। मिलते हैं आपको अपने अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।